अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क गो 1। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 26,000 रखी गई है और आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 24 से 25,000 के दरमियान में ये देखने को मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, एक न्यू बॉक्स और न्यू कलर ऐड किया है टेक्नो ने। गो 1 की ब्रांडिंग है और टेक्नो की ब्रांडिंग है। 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है और इसके अलावा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है इस फ़ोन में। बॉक्स के राइट पर स्पार्क गो 1 की ब्रांडिंग है, पीटीए की ऑफिशियल डिवाइस है। और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 4.5G नेटवर्क, 120 हर्ट्ज, 6.67 इंच स्मूथ डिस्प्ले और आईआर कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। बॉक्स के बैक पर इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स दी गई हैं। टॉप पर टेक्नो की ब्रांडिंग है और बॉटम पर IMEI नंबर दिए गए हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर अंदर एक और बॉक्स दिया गया है और इसके ऊपर गो की ब्रांडिंग है, स्पार्क गो 1 की ब्रांडिंग है और इसके अलावा 4 इयर्स प्लस लास्टिंग फ्लुएंसी और टेक्नो की ब्रांडिंग है और ये मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं। तो जल्दी से करते हैं इसको ओपन। और यहाँ पर एक डिवाइस दी गई है, इसको रख देते हैं साइड पर और बॉक्स कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक केबल दी गई है जो कि टाइप सी केबल है। ये फ़ोन टाइप सी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक अडाप्टर दिया गया है जो कि मेरे ख्याल में 10 वाट का अडाप्टर है, लेकिन ये फ़ोन 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें वारंटी कार्ड है और डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड दिया गया है। और इसके अलावा एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला ये केस है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं। तो इसको मैं उतार देता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्पार्क गो 1 की फर्स्ट लुक। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बैक जो है वो मैट फिनिश में है, इस पर स्क्रैचेस इजीली नहीं लगेंगे। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 720 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है इस फ़ोन में। फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन दिया गया है, पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर, 2 वॉल्यूम लॉकर कीज देखने को मिलते हैं। टॉप पर सेकेंडरी स्पीकर और IR ब्लास्टर दिया गया है। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक। बैक साइड पर आ जाते हैं। बैक साइड पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा और साथ में एक डमी कैमरा है। इसके अलावा एक LED फ्लैश दी गई है और टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग है। डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत टेक्सचर भी देख सकते हैं। ग्लिटरी वाइट कलर में है ये फ़ोन मेरे पास और ये फ़ोन थोड़ा बहुत iPhone 15 से मैच करता है। यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही iPhone 15 वाला है। फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में और काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो गया है। फेस को भी एनरोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फेस भी एनरोल हो चुका है। इसके अलावा इसको स्किप कर देते हैं। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 गो एडिशन दिया गया है और हाई OS 14.0.1 दिया गया है इस फ़ोन में। तो यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं टेक्नो स्पार्क गो 1 की फर्स्ट लुक। एक न्यू वॉलपेपर ऐड किया है टेक्नो ने और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डायनामिक पोर्ट हेलो का ऑप्शन दिया गया है। और सबसे पहले इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट की स्पीड चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं और ये आप स्पीड चेक कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी ये ओपन हो रहा है। एक बार दोबारा। इसके अलावा फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। फेस लॉक की स्पीड भी अच्छी है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जिस तरह फिंगरप्रिंट फास्ट है। फेस लॉक थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। यहाँ पर डायनामिक पोर्ट वाला फीचर भी दिया गया है इस फ़ोन में, तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। तो ये थी फ़ोन के बायोमेट्रिक्स की स्पीड। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और फुल ब्राइटनेस आप चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड 14 दिया गया है इस फ़ोन में, और इसके अलावा चिपसेट की बात की जाए तो यूनिसॉक T61 चिपसेट दिया गया है और माली G57 MP1 GPU दिया गया है इस फ़ोन में। 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 4 GB रैम दी गई है, 64 GB स्टोरेज है और 4 GB तक आप रैम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। टोटल 8 GB रैम हो जाएगी और 720 पिक्सल डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी दी गई है इस फ़ोन में। इस फ़ोन के कुछ फीचर्स मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पर थीम्स दिए गए हैं, वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यू वॉलपेपर ऐड किए हैं टेक्नो ने। और इसके अलावा यहाँ पर डेस्कटॉप सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में आइकॉन साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, पेज टर्न इफेक्ट, ट्रांजिशन वगैरह देखने को मिलती है। इसके अलावा डिस्प्ले में आ जाते हैं, डार्क मोड दिया गया है, कीप स्क्रीन ऑन का फीचर दिया गया है और रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ऑटो पर है, 120 हर्ट्ज को ये सपोर्ट करता है, लेकिन ये आपके फ़ोन की बैटरी को कंज्यूम करेगा। और इसके अलावा 60 हर्ट्ज पर आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। और इसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है और लॉक स्क्रीन में टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का फीचर भी दिया गया है। स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज को हाइड और शो कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, ड्यूअल स्पीकर दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा आ जाते हैं बैटरी लैब में, और बैटरी लैब में पावर बूस्ट का ऑप्शन दिया गया है। अल्ट्रा पावर सेविंग, बैटरी सेविंग सेटिंग्स दी गई हैं और बैटरी सेटिंग भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लो बैटरी शटडाउन वार्निंग, चार्ज कंप्लीशन टोन और चार्ज भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चार्ज सेफ्टी प्रोटेक्शन दी गई है। और इसके अलावा स्पेशल फंक्शंस में आ जाते हैं, डायनामिक पोर्ट का फीचर दिया गया है, जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड का फीचर देखने को मिलता है, इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट का फीचर दिया गया है। मीम फ्यूजन ये मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिया है, आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी में मैग्नीफायर दिया गया है, डायनामिक कलर, थीम्ड आइकॉन्स और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में रिमूव एनिमेशंस का फीचर दिया गया है। और आप यहाँ पर सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन को भी चेंज कर सकते हैं। 3 बटन नेविगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जेस्चर नेविगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये थे इस फ़ोन के कुछ फीचर्स वगैरह। और यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें फेसबुक लाइट, टिकटॉक लाइट और टी स्पॉट, फ़ोन मास्टर वगैरह देखने को मिलते हैं। टूल्स में टेक्नो की टूल्स दी गई हैं और गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। कंट्रोल सेंटर मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिया है और यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं शॉर्टकट्स के थ्रू। 100 मोड, डाटा सेवर, फोकस मोड, पावर बूस्ट, अल्ट्रा पावर सेवर, स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर दिया गया है। स्क्रीनशॉट वगैरह ये देखने को मिल जाते हैं आपको। और ये थे इस फ़ोन के कुछ फीचर्स। और अब आ जाते हैं कैमरा की तरफ। 13 मेगापिक्सल रियर पर दिया गया है कैमरा, तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। प्राइस के लिहाज से पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। डिटेल्स देख लेते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 3.8 MB की पिक्चर क्लिक की है रियर कैमरा ने। और जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 4x तक जूम दिया गया है इस फ़ोन में। HDR ऑटो और यहाँ पर ऑटो ही दिया गया है HDR। इसके अलावा फ्लैश लाइट आप चेक कर सकते हैं और फ्लैश लाइट की ब्राइटनेस को लो और हाई पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा स्क्रीन रेशो आप चेंज कर सकते हैं और फिल्टर्स वगैरह दिए गए हैं। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 720 30 FPS, 1080 30 FPS शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। ब्यूटी मोड दिया गया है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर ये सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और ब्यूटी मोड दिया गया है, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। और मोर फीचर्स में टाइम लैप्स, ड्यूअल वीडियो, सुपर नाइट, पैनोरामा, एयर शॉट, प्रो कैमरा देखने को मिलता है। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ।
तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 2.4 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने और फ्रंट पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी दिया गया है। फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो फ्रंट पर 720 30 FPS 1080 30 FPS दिया गया है और इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट दी गई है। इसके अलावा अलहदा से एक डेडिकेटेड फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है और शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है फ्रंट पर। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन रेशो चेंज कर सकते हैं, HDR फिल्टर्स वगैरह और ब्यूटी मोड दिया गया है फ्रंट पर, पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है और ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको फ्रंट पर देखने को मिल जाते हैं। इनमें वाइड सेल्फी भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh इस फ़ोन की बैटरी रखी गई है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 15 वाट का एडाप्टर तो नहीं दिया गया, लेकिन ये फ़ोन 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर 10 वाट का एडाप्टर दिया गया है। ये केस बॉक्स के अंदर ही आता है, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये फ़ोन बिल्कुल ही आईफोन 15 की तरह लगता है। तो ये थी टेक्नो स्पार्क गो 1 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।